सियासत का खेल ही बड़ा निराला है। इसमें शह भी है, मात भी है और समीकरणों का शतरंज भी है। मेरे ठीक पीछे बिछी यह बिसात साफ तौर पर संकेत दे रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, फिलहाल तो बनारस से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन यदि कांग्रेस ने कोई बड़ा चेहरा बनारस में उतार दिया तो मोदी जी को हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश का रुख करना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सियासत में ऐसी आहट सुनाई दे रही है और पर्दे के पीछे की कहानी भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और इस खास पेशकश में एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने एक रिसर्च किया है और तमाम लोगों से बातचीत के बाद, बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क के बाद ये बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर मध्य प्रदेश की 2 संसदीय सीटों पर भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर संसदीय सीट की और इसके साथ साथ विदिशा संसदीय सीट की। ये दोनों सीटें फिलहाल वेटिंग में है, यानी कि इस पर टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है। वो कौन सा चेहरा होगा ये अभी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति को तय करना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रणनीति के तहत 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। एक सीट तो उनकी पारंपरिक बनारस हो गई है, लेकिन दूसरी सीट इंदौर हो सकती है या विदिशा हो सकती है। अब आपको बारी बारी से बताते हैं कि समीकरणों ने आखिर जन्म कैसे लिया। दरअसल इंदौर का नाम इसलिए आया क्योंकि 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन ने पत्र लिखकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जबकि विदिशा का नाम इसलिए उभर कर आया क्योंकि केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने भी अपने स्वास्थ्यगत कारणों से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की फायरब्रांड नेत्री और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी मोदी को टक्कर देने के लिए बनारस के चुनावी समर में उतर सकती हैं। ऐसे में बीजेपी ने रणनीति के तहत ये 2 सीटों पर नामों का फिलहाल ऐलान नहीं किया है। कहा जा रहा है कि मोदी जी 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन की जगह ले सकते हैं और यदि वो इंदौर आए तो मालवा की तकरीबन 10 से 12 सीटों पर अपना असर छोड़ सकते हैं, जादू बिखेर सकते हैं। किस तरह से ये गहरे राज उभर कर आ रहे हैं और क्या वाकई में नरेंद्र मोदी यदि इंदौर का रुख कर लेंगे तो मालवा की दर्जन भर से ज्यादा संसदीय सीटों पर क्या असर डाल पाएंगे और कौन सी राजनीति की यह रणनीति है जिसके तहत मोदी जी हिंदुस्तान के दिल को जीतने के लिए इंदौर या विदिशा आ सकते हैं। तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल पटेल से। राहुल, जरा ये बड़ी खबर है और दर्शकों पर इसकी पैनी नजर है, ऐसे में क्या एनालिसिस है और क्या वाकई में ये कुछ होने वाला है और इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं नरेंद्र मोदी? जी बिल्कुल महेंद्र जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और एमपी न्यूज के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यदि मैं आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री मोदी की इंदौर से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की खबरें आ रही है। लगातार मंथन हो रहा है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं यूपी के वाराणसी में, जहां एक और पूरा महागठबंधन पीएम मोदी को उनके घर यानी बनारस में घेरने को लेकर पूरी सियासी बिसात बिछा रहा है, तो इन सब के बीच राजनीति के माहिर माने जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी इंदौर से चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की अटकलें आ रही, इस तरह की खबरें आ रही है और मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी एक बार कहा है कि इंदौर को लेकर कि देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। यहां से 8 बार से सांसद रही सुमित्रा महाजन के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नेता को मैदान में उतार सकती है या यूं कहें कि किसी भी एक नए नेता के तौर पर किसी को स्थापित कर सकती है। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी, जी हां, जो वाराणसी से सांसद हैं, पिछली बार वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों में उन्हें जीत हासिल हुई थी। ऐसे में मिशन 2019 के लिए वो इंदौर को अपना लोकसभा सीट बना सकते हैं, यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही है। तो ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर बड़ा ही सेफ जोन माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसे अभेद किला भी कहा जाता है। 1990 या 1989 यानी करीब 30 साल से भारतीय जनता पार्टी अपराजित रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते कोई सेफ सीट से चुनाव लड़े ताकि वो अलग अलग जगहों पर प्रचार में समय निकाल सके। और मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इंदौर की यदि हम बात करें तो यह मालवा का गढ़ कहा जाता है। यहां संघ की गहरी पेट है और संघ की गहरी पेट होने के कारण इसे सेफ जोन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को इंदौर से लड़ाने की जुगत में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी और खबरें आ रही है एमपी न्यूज के सूत्रों
की कि मंथन चल रहा है। हो सकता है यदि प्रधानमंत्री मोदी इस पर ऐलान करते हैं, इस पर अपनी हामी भरते हैं, तो निश्चित तौर पर इंदौर की जनता जो पूरा एक आर्थिक माहौल है मध्य प्रदेश का, वो इंदौर से होता है, इसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है, तो एक बड़ा इंपैक्ट डालने की कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी के। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव लड़ने की अटकलें अब तेज होते हुए नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। यहां पर दर्शकों को यह बड़ी खबर हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि राजनीति में कयासों का बड़ा महत्व है, कयासों की बड़ी भूमिका है। कहा यह जाता है कि पर्दे के पीछे जो सियासी आहट होती है वो पर्दे के पीछे लाने का काम करता है चौथा स्तंभ, और जो तमाम कयास हैं वो फिलहाल तो यही संकेत दे रहे हैं कि इंदौर को इसीलिए टिकटों के मामले में रोका गया है। इंदौर से वो कौन सा बड़ा चेहरा होगा इसका इंतजार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी है, और संगठनात्मक दृष्टिकोण में भी इंदौर को सबसे सेफ सीट कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 8 बार से सांसद थी सुमित्रा महाजन, जिन्होंने न केवल संसद का नेतृत्व किया, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका निभाई, बल्कि अब वो भारतीय जनता पार्टी का एक सादगीपूर्ण चेहरा भी बन गई हैं। वहीं विदिशा की बात करें तो वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र होने का पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता आया है। ऐसे में संभावनाएं हैं कि नरेंद्र मोदी बनारस के साथ साथ इंदौर या विदिशा का रुख भी कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, ज्यादा टटोलने की कोशिश करते हैं और परत दर परत पड़ताल करते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल पटेल के साथ। राहुल, जरा बताइए कि और कौन कौन से सियासी समीकरण हैं जो ये साफ तौर पर संकेत देते हैं, और वो कौन सा वाकया था जिसमें पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग में भी ताई यानी कि सुमित्रा महाजन ने इस बात के संकेत दिए थे और अप्रत्यक्ष तौर पर यह कहा था कि यदि सुमित्रा महाजन इंदौर से चुनाव नहीं लड़ी तो इंदौर से अगला लोकसभा चुनाव का चेहरा होगा नरेंद्र मोदी का। जी बिल्कुल, सुमित्रा महाजन ने बीते दिनों भी अपनी कोर कमेटी में ये अपना सुझाव रखा था कि प्रधानमंत्री मोदी को इंदौर से चुनाव लड़ा जाए। बाकी उसके बाद भी इस तरह की खबरें आई थी कि उन्होंने ये सिर्फ एक व्यंग्यात्मक तरीके से कहा था, मजाक में कहा था, लेकिन धीरे धीरे उस बयान की अब परतें खुलते नजर आ रही है। कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है। जिस प्रकार से इंदौर जो एक राजनीति का अखाड़ा माना जाता है, पूरी मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने वाला इंदौर है, और ऐसे में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में उतारने के बाद जो जितनी भी भारतीय जनता पार्टी में बीते दिनों ताई, भाई, भाभी और संघ का कोई बड़ा व्यक्ति यहां से चुनाव लड़ सकता है, इस तरह की खबरें आ रही थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नाम आने के बाद ये सारी अटकलों को पूर्ण विराम लगेगा और मालवा की सीट से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। और बीते विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से करारी शिकस्त झेलना पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे में यदि प्रधानमंत्री मोदी इंदौर से चुनाव लड़ते हैं तो इंदौर से सटी करीब 10 से 12 सीटों को सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। तो वहीं यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। और मैं आपको और बताना चाहूंगा महन जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी सूझबूझ भरी रणनीति के साथ टिकटों का वितरण किया था, बीते दिनों खबर थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें गुना सीट दी गई है। वहीं यदि मैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात करूं तो कुल 28 सीटों का ऐलान हो चुका है। 29 सीटों में से एक सीट होल्ड है, वो भी है इंदौर की। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इंदौर को लेकर कांग्रेस कितनी मंथन से टिकट वितरण की बात कर रही है। तो ऐसे में यदि प्रधानमंत्री के नाम पर मुहर लगती है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उनके ही कद का कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ सकता है। इस तरह की अटकलें तेज हो गई है। और यदि प्रधानमंत्री यहां से चुनाव लड़ते हैं तो मैं मानूंगा कि इंदौर एक सेफ सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होते आ रही है, जहां पर कांग्रेस एक बार फिर रणनीति के तहत इस मिशन 2019 में उतरना चाहती है। कुल मिलाकर यदि इस तरह का होता है तो बड़ा ही एक रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री की एमपी से चुनाव लड़ने को लेकर अब अटकलें तेज हो गई है। एमपी न्यूज के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो निश्चित तौर पर आगामी 24 से 48 घंटों पर जो कयासों के बादल इस नाम पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं वो भी साफ हो सकते हैं। लेकिन एक ही दरकार है, प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव लड़ने की घोषणा करें तो निश्चित तौर पर इंदौर में देश के प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की खबरें आना अब तेज हो गई है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इन जानकारियों के लिए राहुल आपका। तो यहाँ पर ही हमारे रिपोर्टर थे राहुल पटेल, जो कि आप सभी दर्शकों को बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी के लिए भी बिसात बिछने लगी है और भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। आप जरा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताजी से संपर्क कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी का नाम न केवल बनारस बल्कि इंदौर और विदिशा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब सब कुछ भविष्य के गर्त में छुपा है। क्या वाकई में मोदी आएंगे हिंदुस्तान के दिल में और किस तरह से मालवा की सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे, ये हमें आने वाला कल बताएगा। और जनता जनार्दन कैसे मोदी का स्वागत हिंदुस्तान के दिल में करेगी, ये भी हम आने वाले कल में इसके तमाम रंग देख पाएंगे। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। अगर आप ये प्रोग्राम फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर पहुंचाएं। यदि आप ये प्रोग्राम टेलीविजन पर देख रहे हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट mpnewstv.com को भी लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।